हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर जिसका नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। और इसके जो बेसिक टर्म्स हैं, जो एंट्रीज हैं और जो अकाउंट्स हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर ली है कि किस तरह से डिफरेंट एंट्रीज और अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। अब यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखने का और ये समझने का कि भाई क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज आपके सामने हम लेकर आ गए हैं। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नजर आ रहा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस कानपुर ब्रांच अकाउंट। तो कानपुर ब्रांच अकाउंट जब आप बना रहे हैं तो ये आपका एक नॉर्मल था फॉर्मेट है, डेबिट और क्रेडिट साइड के साथ, जिसमें आप जानते हैं कि पर्टिकुलर्स, अमाउंट और पर्टिकुलर्स और अमाउंट, इस तरह से इसमें कॉलम्स होते हैं। ये आपका एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मेट यहां पर रहेगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है कि ओपनिंग स्टॉक कितना है। तो आप देखिए ओपनिंग स्टॉक को यहां पर शो करेंगे, लिखेंगे टू स्टॉक एट कानपुर ब्रांच, क्योंकि यहां पर पता होना चाहिए कि किस ब्रांच में हमारा कितना स्टॉक अवेलेबल है ना। तो टू स्टॉक एट कानपुर ब्रांच। और आप बताएंगे, देखिए क्वेश्चन में बता रखा है कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 20,000 का, ये हो गया, ठीक है ना। फिर आप क्वेश्चन में देखेंगे गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, 50,000 के गुड्स आपने सप्लाई किए हैं। तो टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। यहां पर आपको सभी चीजें फुल फॉर्म में यहां पर यूज करनी है। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में यहां पर चीजों को लिख रहा हूं। फिर आप समझेंगे, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस। आपको बताया गया था कि कभी कभी जो आपकी जो ब्रांच है उसके पास हेड ऑफिस पैसे भेजेगा कुछ एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो यहां पर बताया हुआ है तो टू कैश, और आप बताते हैं कि भाई किस किस काम के लिए पैसा भेजा गया। तो बताया गया है कि भाई रेंट के लिए और कुछ अदर एक्सपेंसेस के लिए। रेंट पे किया जाएगा 200 का और 100 के अदर एक्सपेंसेस के साथ पता लग गया कि भाई 300 रुपीज जो है वो आपने भेज दिए हैं ब्रांच के पास। फिर आप आगे चलते हैं और देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जब ब्रांच ने सेल वगैरह करके टोटल एंड में कितने रुपए भेजे आपको। तो यहां पर बाय कैश आप उस कैश को रिसीव कर लेंगे। यहां पर आपने कैश भेजा था ब्रांच के पास, यहां पर ब्रांच आपको पैसा भेज रही है, ठीक है ना, आपके पास पैसा आ गया है। तो क्वेश्चन में बताया हुआ है 60,000 आपने रिसीव कर लिए। फिर क्वेश्चन देखिए कहा गया है क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच और क्लोजिंग पेटी कैश एट ब्रांच, यानी कि क्लोजिंग बैलेंसेस आपके पास है। तो आप लिखेंगे बाय स्टॉक एट कानपुर ब्रांच, ठीक है ना। कितना स्टॉक है, देखिए आपके पास 15,000 का स्टॉक है और कुछ पेटी कैश का अमाउंट आपके पास बचा हुआ रखा हुआ है। तो बाय पेटी कैश एट कानपुर ब्रांच। ये बहुत ही आराम से एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट होता है जिसमें आपने वैल्यूज को फिल करना है और क्या चीज डेबिट होनी है क्या चीज क्रेडिट होनी है वो प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा दिया गया था। अब आपको कुछ नहीं करना। मैं देखिए पूरा इसको करने के बाद अब आप इसको एंड करते हैं और एंड करने के लिए डेबिट और क्रेडिट साइड का आपको टोटल करना होता है। तो यहां पर आप देखेंगे ये है आपका 70,300, ठीक है ना, और ये है 75,000 और 10। तो ये वाली वैल्यू जाहिर सी बात है भाई बड़ी है, 75,010 रुपीज। यहां पर भी लिख देंगे आप 75,010 रुपीज। इसमें से आप इसको माइनस करके बता देंगे कितना प्रॉफिट हुआ। तो आपको बताया गया था कि प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे आप टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है ना। और कितना प्रॉफिट है इसका डिफरेंस जो आएगा, जो क्या वैल्यू आपको मिल जाएगी 4710 की। क्या वैल्यू मिल जाएगी बेटा आपको 4710। ये तो एक बहुत आसान सी बात हो गई कि भाई ब्रांच अकाउंट कैसे बनाएं। और इसके साथ में जर्नल एंट्रीज भी हमारे पास होती हैं।
जर्नल एंट्रीज को हम समझना चाह रहे हैं कि भाई जर्नल एंट्रीज कैसे बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज बनाना बहुत आसान काम है। वैसे तो आपको जर्नल एंट्रीज जो है प्रीवियस लेक्चर में समझाई गई थी। और सबसे आसान बात क्या होती है कि भाई ये हमारे पास है कानपुर ब्रांच अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। डेबिट और क्रेडिट में जो वैल्यूज हैं वो बहुत ही आराम से आप स्टेप वाइज जो है जर्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करनी है आइए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि भाई कानपुर ब्रांच के पास कितना ओपनिंग स्टॉक है। तो आप कहेंगे कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट क्योंकि इसकी डेबिट साइड में हमें लिखना है, क्या लिखना है भाई, टू स्टॉक एट कानपुर ब्रांच। फुल फॉर्म में यूज करेंगे आप लोग, स्टॉक एट कानपुर ब्रांच। कितना स्टॉक है भाई, 20,000 का है। और नरेशन लिखकर इसको आप क्लोज कर देंगे। ये एक बात खत्म हो गई। फिर दोबारा आपने कहा कि भाई कुछ हमने सामान भेजा, तो कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। ठीक है ना। कितना सामान भेजा गया है भाई, 50,000 का। ये आपने एंट्री बनाई, नरेशन लिखा, इसको क्लोज कर दिया। फिर आपको बताना है भाई पैसा भी भेजा हमने खर्चा करने के लिए। तो फिर आप चले आगे देखिए, कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना पैसा भेजा गया है भाई, 300 रुपीज। ये बात खत्म हो गई। फिर आपने कहा कि कानपुर ब्रांच ने हमें कुछ पैसा भेजा साल के एंड में, ठीक है ना। तो आपने कैश रिसीव कर लिया, तो आप कहेंगे भाई कैश अकाउंट डेबिट टू कानपुर ब्रांच अकाउंट। 60,000 आपने रिसीव कर लिया, नरेशन लिखा, इसको क्लोज कर दिया। फिर आप आए क्लोजिंग वैल्यूज के पास। तो क्लोजिंग वैल्यूज की एंट्री 2 बार में भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। आपने कहा स्टॉक एट कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट पेटी कैश एट कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कानपुर ब्रांच अकाउंट। ठीक है ना। देखिए स्टॉक है 15,000 का और 10 रुपए का पेटी कैश है। इसका मतलब टोटल जो आपके पास क्लोजिंग वैल्यूज हैं वो 15,010 की हैं, 15,010 की। और यहां पर इसको भी आप क्लोज कर देंगे। अब सिर्फ आपका एक काम और रह जाएगा कि ये जो एंड में आपको प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट को आप शो कर देंगे। कैसे करेंगे भाई, अब आप बताएंगे कि कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट और टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना हुआ है, 4710 का। ये आ गया 4710। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप ब्रांच अकाउंट और उससे रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज हैं उनको पास कर सकते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसी तरह से लेक्चर बाय लेक्चर हम डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे और आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा पूरा जो चैप्टर है। बस ध्यान रखिएगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं सीक्वेंस वाइज जो भी आपने यहाँ पर क्वेश्चन देखे हैं उनको आप अच्छी तरह से समझते हुए चले, है ना। ये वैल्यू थी हमारी टोटल 15010। ठीक है ना। अब आपको करना है क्या बेटा, इसको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।